नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। अब तक आपने मेरे कई वीडियो देखे होंगे और आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि भविष्य में हम जैसे आम लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्या तकलीफ, दुख, दर्द, अत्याचार से हम सभी लोग गुजरने वाले हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको उस सच से अवगत कराने के लिए मैं हमेशा कुछ सबूतों के साथ आपके पास आऊं, ताकि यदि किसी को किसी भी तरह की का शक या आशंका हो मन में तो वह इन सबूतों के द्वारा दूर किया जा सके। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी मानवता, इंसानियत अब कुछ सालों की मेहमान रह गई है। टेक्नोलॉजी का इतना गंदा और इतना भयंकर यूज़ होगा, शायद ही किसी ने सोचा भी होगा। कायदे से देखा जाए तो हम सभी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। खैर, आज का विषय चाइना के संदर्भ में है। किसी ने सही कहा था कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पॉपुलेशन के साथ यानी आम जनता के साथ क्या होने वाला है, यदि कोई सही में जानना चाहता है तो वो चाइना को देख ले। चाइना, जहां सरकार के खिलाफ चू भी नहीं कर सकते। यह कहने के लिए एक समाजवादी, साम्यवादी सरकार है, लोगों की सरकार है, पर अब इसमें जनता का कोई रोल नहीं रह गया है। टोटलिटेरियन वर्ल्ड का यदि अक्स इमेज देखना चाहते हैं आप तो चाइना को देख सकते हैं, जहां क्या अमीर और क्या गरीब। ये ऐसी सरकार है कि यदि सरकार के पास लोगों के हिसाब से खाने के लिए चावल नहीं है तो ज़्यादा एग्रीकल्चर पर ध्यान देने की जगह सीधे लोगों को ही कम कर देने की का आइडिया इनके दिमाग में सबसे पहले आता है। हम उसी टोटलिटेरियन वर्ल्ड की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी खुद की सरकार जो इंडियन सरकार है वो भी इसी टोटलिटेरियन वर्ल्ड की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों में चाइना का गुणगान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खूब किया गया, खूब हुआ है इसका गुणगान। यह एक इशारा था कि चाइना इस बड़े एलिट्स के एजेंडे का लीड कंट्री है और इसी के टोटलिटेरियन राज्य की तरह पूरे विश्व को बदलना होगा इनके हिसाब से, जहां आपको जो बोला जाता है बिना किसी सवाल के आपको करना होगा। It is my distinct honor and great privilege to introduce His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, to open the Davos Agenda Week. China has made significant economic and social achievements under your leadership. You have achieved a historic goal to become a moderately prosperous society in all respects. I believe this is the best time for leaders to come together and work jointly for the world to become more inclusive, more sustainable, and more prosperous. इंक्लूसिविटी, प्रॉस्पेरिटी कहाँ? चाइना में। उसी चाइना में जहाँ फेक पैंडेमिक के नाम पर 20 लाख लोगों को उनके परिवार से अलग करके कन्फाइंड जोन में रख दिया गया, जहां अभी भी 25 करोड़ से ऊपर की आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और जहां पूरे सोसाइटी को चाइना की एकमात्र पार्टी के पैरों तले रखा जाता है। वहीं जहां सोशल क्रेडिट स्कोर का इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले होता है और उस स्कोर के बहाने तरह तरह की यातनाएं दी जाती है पब्लिक को। एक संपूर्ण कंट्रोल और पावर केवल और केवल एक पार्टी के हाथ में। अब आप ही बताओ, ये डिक्टेटरशिप है या समाजवाद या साम्यवाद जिसका नाम लेता है चाइना? Major economies should see the world as one community. Think in a more systematic way. Increase policy transparency and information sharing. मजे की बात यह है कि डॉक्टर फॉसी और उसके एलीट साथी लोग इन्हीं चाइनीज गवर्नमेंट की मदद से इस पैंडेमिक बनाने में सफल रहे। आपको याद होगा शुरुआती दौर में कैसे कैसे वीडियोस आते थे चाइना की तरफ से, याद है? खैर, तो अब परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं चाइना को तो बेनिफिशियरी बनाना होगा ना, क्योंकि उसने ही तो सब कुछ स्टार्ट करवाया है और किया भी है, तो उसको तो बेनिफिशियरी तो बनाना होगा, है कि नहीं है? नहीं तो आप ही बताओ, ये डॉक्टर होकर, मतलब डॉक्टर फॉसी, आपको पता है डॉक्टर फॉसी कौन है, तो ये डॉक्टर होकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कर क्या रहा है? क्या ये इकोनॉमिस्ट है या सामाजिक विषयों का विशेषज्ञ है? You know, one of the things that I believe the entire world is facing, but we certainly are facing it in a very, very disconcerting way in the United States, is the amount of disinformation that is accompanying what should be a problem where
everyone pulls together against the common enemy, which is the virus, we have disinformation that is entirely destructive to a comprehensive public health endeavor. आपने यह न्यूज़ सुना कि नहीं कि सैकड़ों डॉक्टर्स ने स्टेटमेंट साइन करते हुए डॉक्टर फॉसी के ऊपर हुए पर्सनल अटैक्स की निंदा की है। ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ था कहाँ, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा न्यूज़ प्रकाशित हुआ था कि डॉक्टर फॉसी के ऊपर पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं और सैकड़ों डॉक्टर्स जो है उसको एक एफिडेविट साइन करके दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, निंदा कर रहे हैं। अब बताइए, वहीं पर 62,000 से ऊपर डॉक्टरों का पैनल ने ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन, जो कि अगस्त 2020 में 3 टॉप के साइंटिस्ट ने सरकार को लिखा था कि लॉकडाउन्स और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कई फैक्ट्स और कई पास्ट के घटनाओं को कहा और समाज में आए कई अनेक आर्थिक तथा सामाजिक संकटों के लिए भी आगाह किया उसी ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन में। इन 3 वैज्ञानिकों में भारतीय मूल का एक डॉक्टर था और डॉक्टर जय भट्टाचार्य भी शामिल था उसमें। ये दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में एक है। लेकिन इस ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन और उन 62,000 से ऊपर डॉक्टरों का क्या हुआ? उनके लाइसेंस जब्त कर दिए गए, उनको फ्रिंज डॉक्टर्स का एक ग्रुप बता दिया गया, उनको पागल ग्रुप करार दे दिया गया। मतलब किसके द्वारा? तो सेम मीडिया के द्वारा। जो साइंस को नहीं समझते, ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जो साइंस को नहीं समझते, जो साइंस नहीं मानते, जो बेवकूफ़ हैं, पागल हैं। लेकिन एक बात जो रह रह के जहन में आती है कि धीरे धीरे लोगों को ये तो बात समझ में आने लगा है कि कोविड या मास्क ये सब एक मेरे शब्दों में कहा जाए तो मूर्खता ही है। लेकिन ये एलीट्स और उनके चमचे हार मानने वालों में से नहीं है। ये लोग इसके बाद करने वाले क्या हैं ये समझना जरूरी है। इसे सुनिए। 2022 actually the year that we go from pandemic to endemic? Well, the answer is we do not know that. When I talk about the pandemic, I put it into 5 phases. The truly pandemic phase, where the whole world is really very negatively impacted as we are right now. Omicron will not be the last variant. There's a high probability that we will have another variant coming up. हाँ भाई, हम लोग दिन रात करोड़ों वायरस से घिरे हुए रहते हैं। आप यदि अपने चेहरे को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो आपको हजारों बैक्टीरिया टहलते हुए नजर आएंगे। उसे छोड़िए, हमारे शरीर के अंदर वायरस और बैक्टीरिया का भंडार होता है। इनका एक खुद का अपना एक साम्राज्य होता है। पूरे शरीर से यदि इन्हें निकाल कर किसी वेट मशीन में तौलेंगे आप, तो आपको 2 किलो के वजन का बैक्टीरिया और वायरस नजर आएगा। क्या सोचते हैं आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और यदि ये गए तो आपके अपने शरीर को जिंदा रखना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही बैक्टीरियाज और वायरसेस हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं और आपके चाहे अनचाहे आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। ये बेसिकली ये लोग इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और इतना साइंस इन सभी पढ़े लिखे साइंटिस्ट्स को पता होती है, पर इनका काम है हमें डराना और हमें पूरी तरह से कंट्रोल करना ताकि ये अपनी रोटी सेक सकें। पर इनका ये एजेंडा अब ज़्यादा दिनों टिकने वाला नहीं है, क्योंकि सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए आ ही जाती है। इजराइल के चीफ साइंटिस्ट को सुनिए, जिसने 4 वैक्सीन ठुकवा के अब ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमसे गलती हो गई। सुनिए इसे। Whoever wanted to get vaccinated got vaccinated. I don't think that there is a point right now in maintaining a green pass, especially in the Omicron era. If your goal is to prevent transmission, a green pass is not the best way to do it. वायरस के नए स्ट्रेन्स बनेंगे भी और हमारा बॉडी उनसे लड़कर जीना भी सीख लेगा, और उस प्रोसेस में कुछ लोग मरेंगे भी। ये सदियों से होता आया है, और यदि ऐसा नहीं होता तो मानव जाति कब का इतिहास बन चुकी होती है कि नहीं है। पर ये लोग फिर आपको डराने का काम और लॉकडाउन इत्यादि करवा कर हमारे जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक चाइनीज़, जहाँ जो बोला गया
उस पर कोई राय विचार नहीं, बल्कि बस उसे करना है क्योंकि सरकार बोल रही है। ये बहुत ही गलत है। ऐसा वक्त आना चाहिए जब लोग एक साथ इस टायरनी के खिलाफ खड़े हों और इनके पावर्स को ख़त्म कर दें। उनके डिसीजंस की वजह से जो दर्दनाक मौतें हुई हैं, बच्चों को तरह तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ा है, और जो हाल हमारे ही देश का नहीं बल्कि लगभग सभी देशों का आर्थिक व्यवस्था का हुआ है, उसे देखते हुए अब वक्त आ चुका है कि उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उनका पूरा कंट्रोल अब जनता के हाथ में होना चाहिए, और जो ये सो कॉल्ड लीडर्स हैं समाज के, उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए। तभी ये समाज, ये देश और ये इसमें रहने वाले लोग बच पाएंगे। इसी के साथ मैं यह चर्चा का विषय यहीं ख़त्म करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जगाइए और देखते रहिए केके रिसर्च स्टूडियो। धन्यवाद।